वेलकम टू स्केलर एकेडमी। और पिछले क्लास में हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के कितने टाइप होते हैं, जैसा कि लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, या फिर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हमने देखा था कि कितने होते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, टेट्रानोमियल, पेंटानोमियल। इस तरीके से बहुत सारी हमने कैटेगरीज देखी थी, उसको क्लासीफाई किया था। तो आज इसी तरह का एक और जो है हमारा पॉलिनोमियल का टाइप है, ठीक है, जिसको मैं देख लेता हूँ, ठीक है, जिसको हम देख लेते हैं क्या है ये। इसका नाम है ज़ीरो पॉलिनोमियल। ज़ीरो पॉलिनोमियल ये भी पॉलिनोमियल का एक टाइप है, अलग टाइप का है थोड़ा सा उन सभी से, इसलिए इसको अलग से हम पढ़ते हैं। इसको बोलते हैं ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। क्या है ये, क्यों इसको ज़ीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं? तो देखो इसका डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कि अ polynomial in which all the coefficients are ज़ीरो। जैसे कोफिशिएंट्स याद है ना, जैसे a0 प्लस a1x प्लस a2 एक्स स्क्वायर प्लस a3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 an x के पावर n। इस तरीके से देखो यहाँ पे जो a0 या a1 या फिर a2 या फिर a3, ये सब क्या था, ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। और इस केस में यानी कि ज़ीरो पॉलिनोमियल के लिए ये सभी क्या होंगे, ज़ीरो के बराबर होंगे, सारे क्या होंगे, ज़ीरो के बराबर होंगे। तब हम उस टाइप के पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जैसे अगर px इज इक्वल टू होना चाहिए, तो जब सभी ज़ीरो है तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। सारे ज़ीरो हैं तो क्या आ जाएगा, ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दिखने वाला जो हमारा पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं हम, ज़ीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, कभी कभी पूछ जो देता है ऐसे एमसीक्यू टाइप में कि ज़ीरो पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, तो देख के सोच के मतलब देख के समझो इसको क्या हो सकता है इसका डिग्री। तो मान लेते हैं कि जैसे ये ए है, ठीक है, कोई इन सभी में से कोई एक टर्म होगा ए, और x के पावर 2 होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा ज़ीरो है, कोफिशिएंट तो ज़ीरो है, ठीक है। तो x के पावर 2 रखा तब भी क्या आएगा, ज़ीरो, यानी ये चीज़ तब भी मेरा सेटिस्फाइड है। अगर मैं इसका पावर 3 लिख दूँ तब भी ये सेटिस्फाइड है, ठीक है। अगर इसके मैं पावर n लिख दूँ तब भी सेटिस्फाइड है। यानी कि n का मतलब कि यानी कि x का जो पावर है उसको कुछ भी रखा जा सकता है, यानी डिग्री को हाईएस्ट जो पावर होती है वही तो डिग्री होती है, और उस डिग्री को या उस पावर को जो हाईएस्ट पावर हम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, n रखो, कुछ भी रखो, और हर बार ये सेटिस्फाई होगा क्योंकि कोफिशिएंट ही ज़ीरो है, तो ऑटोमेटिक लास्ट में ज़ीरो आना ही आना है। यानी कि इसका डिग्री जो है ये बिल्कुल अननोन है, हमें नहीं पता डिग्री क्या है, ठीक है। तो जब इसको पूछा जाए कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री क्या है, तो हम क्या बताएंगे कि अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड। इसकी डिग्री क्या होगी, अनडिफाइंड, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। ज़ीरो मत बता देना कि डिग्री ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो नहीं है, अनडिफाइंड, नहीं पता डिग्री, क्योंकि कुछ भी रखोगे और सब सेटिस्फाई होगा, यानी डिग्री कुछ भी रख सकते हैं। तो यानी कि फाइनली डिग्री हमको पता ही नहीं है, तो सीधा सीधा लिख देंगे कि डिग्री जो ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ठीक है, ज़ीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, ये होती है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, उसका पता ही नहीं है कि क्या है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ज़ीरो पॉलिनोमियल। इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो इसको कर लेना, ठीक है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आप समझते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, यानी कि किसी पॉलिनोमियल का वैल्यू हम क्या बोलते हैं। तो जैसे एट x, ठीक है, x पे द वैल्यू ऑफ px इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि x की किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे जो पॉलिनोमियल जो भी हमारा रिजल्ट दे उसको हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अगर px इज इक्वल टू दिया है x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, इस तरीके से कुछ वैल्यू दिया है, ठीक। अब मान लो इसकी वैल्यू जानी है, तो p एट हम मान लेते हैं एट वैल्यू को चाहिए एट x इज इक्वल टू
3, ठीक है, x इक्वल टू 3। x इक्वल टू 3 पे हमारा पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगा, तो वो क्या होगा, p3 के बराबर होगा। जहाँ जहाँ तुम्हें x दिखाई देगा वहाँ हम क्या रख देंगे, x के बराबर 3 है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रख देंगे 3। यहाँ भी x है तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा -1, आंसर आ जाएगा हमारा 9 - 1 इज इक्वल टू 8। तो हमारा जो p3 है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 के बराबर। तो ये हमारा क्या होता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू अल्फा या x इज इक्वल टू 3। ये जो भी हमारा वैल्यू है x का कोई भी हम वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है, उस वैल्यू पर जो px की वैल्यू होगी, x के किसी भी वैल्यू पर जो px की वैल्यू होगी उसी को हम क्या कहेंगे, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे x इक्वल टू 3 लेने पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ रही है, 8 आ रही है। कैसे, जहाँ जहाँ x दिखेगा वहाँ वहाँ वैल्यू रख दो, तो ये इस तरीके से हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलो दूसरा एक और देखते हैं इसी तरह से, ठीक है। जैसे यही है px इक्वल टू क्या है, x क्यूब x, हाँ x स्क्वायर -1, ठीक है। अब देखो इसी में p4 ले लो तो अलग वैल्यू आ जाएगी, रख के देखो 16 - 1 ये आ जाएगा हमारा 15, ठीक है। ये तो समझ आ रहा होगा ना, देखो 4 यहाँ पे रखा, यहाँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -1 15 हो जाएगा, ठीक है। p3 निकाल चुके हैं, p2 निकाल लो, ये क्या हो जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3 आ जाएगा। p1 निकाल लो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। p5 निकाल लो, हो जाएगा 25 - 1 इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग x की वैल्यू पर, ठीक है, अलग अलग x की वैल्यू पे यहाँ x इक्वल टू 4, यहाँ x इक्वल टू 2, यहाँ x इक्वल टू 1, यहाँ x इक्वल टू 5, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग x की वैल्यू पर हमारा अलग अलग px की वैल्यू आ रही है, और इसी को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब इसमें एक जो हमारा स्पेशल केस है, एक स्पेशल वैल्यू है, ठीक है, एक स्पेशल केस है। क्या स्पेशल केस है कि देखो इसमें आ रही है वैल्यू 15, यहाँ आ रही है 3, यहाँ आ रही है 0, यहाँ ये जो वैल्यू देख रहे हो जहाँ पे जो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए 0, ठीक है। पॉलिनोमियल की वैल्यू जिस भी x पर 0 आ जाए उस x के वैल्यू को, उस x के वैल्यू को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं 0 और रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। जिस भी x पर पॉलिनोमियल क्या वैल्यू दे दे 0, उस x के वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कई बार हम उसको कि x इक्वल टू अल्फ़ा, या अल्फ़ा जो है इस पे हमारा क्या हो जाएगा, ये अगर px 0 हो जाता है तो अल्फ़ा हमारा क्या है, रूट है पॉलिनोमियल का या फिर 0 है पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। ज़ीरोज़ या रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। एक पॉलिनोमियल का ज़ीरोज़ या फिर उसके रूट्स क्या होंगे उसको हम समझते हैं, ठीक है। तो देखो अभी तो थोड़े पहले मैं बताया क्या कि द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ x at which px becomes 0, या the value of x at which the px, यही लिख दो, सही है, becomes 0 is called root of the polynomial, ठीक है। जिस भी x के वैल्यू पर, ठीक है, जिस भी x के वैल्यू पर हमारा px क्या हो जाए 0, उस वैल्यू को हम क्या कहेंगे कि वो रूट है उस पॉलिनोमियल का, या फिर 0 है, 0 या रूट ऐसा कहते हैं इसको, ठीक है। x की उस वैल्यू को 0 या फिर रूट कहते हैं। तो मान लो x इक्वल टू अगर अल्फ़ा पे जो p अल्फ़ा है, ठीक है, वो क्या आ जाए 0, तो इसका मतलब है कि अल्फ़ा इज़
रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, रूट ऑफ द पॉलिनोमियल। और एक चीज़ ध्यान दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी भी पॉलिनोमियल का सिर्फ एक रूट हो, ऐसा भी हो सकता है कि 2 रूट हो, 3 या फिर 4 रूट भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पी एक्स इजकल टू, अगर मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो अब तुम मुझे देख के बताओ कि किस x की वैल्यू पे ये 0 आ जाएगा। तो हम ध्यान देंगे तो देखेंगे कि अगर मैं पी एक्स का P1 ले लूँ, ठीक है, x की जगह पे 1 लूँ, तो देखो ये 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा x इज इक्वल टू 1 है ये एक रूट है, ठीक है, x इक्वल टू 1 एक रूट है। दूसरा देखो, अगर मैं p माइनस 1 कर दूँ तो क्या होगा, देखो x का स्क्वायर है, माइनस 1 का स्क्वायर कर लेते हैं, माइनस 1 कर लेते हैं, 1 माइनस 1 का स्क्वायर करो चाहे 1 का स्क्वायर करो, ये 1 ही आएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1, ये भी 0 आ जाएगा, यानी कि जो x इज इक्वल टू माइनस 1 है ये भी हमारा क्या है, एक रूट है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक पॉलिनोमियल है जो कि हमारा पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, इसका एक 0 क्या है, 1, और दूसरा 0 क्या है, माइनस 1। तो किसी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या हो सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हमें पता चलेगा कि किसी पॉलिनोमियल के कितने रूट होंगे, इसको अभी देखते हैं, ठीक है। चलो देखो, द नंबर ऑफ, इसको नोट करके लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल is equal to its डिग्री, ठीक है। ध्यान से देखना, जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, इक्वल टू द डिग्री, यानी कि जो पॉलिनोमियल हम पढ़ रहे हैं उस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसके रूट कितने होंगे, ठीक है। जैसे अभी के लिए एक पॉलिनोमियल मानते हैं, ये क्या है, x प्लस या x माइनस 1, ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसकी डिग्री देख के बताओ कितना है, x के पावर कितना है, 1, यानी इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1, ठीक है। डिग्री कितनी है इसकी, 1। जब डिग्री 1 है तो इसके रूट्स भी कितने आएंगे, इसके रूट्स से जीरोस भी कितने आएंगे, एक ही आएगा। कैसे, देखो मैं इसको px को क्या कर लूँ, px को किसके बराबर कर लूँ, 0 के बराबर, ठीक है। अब इस पॉइंट पे जो भी x की वैल्यू आ जाएगी वही हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो px इक्वल टू ये होता है, तो इसको यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा, 1। तो x बराबर एक वैल्यू आई है क्या, 1, यानी कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है हमारा px है, जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है, यानी कि डिग्री क्या है इसकी, 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक रूट या एक 0 आएगा, x इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में x माइनस 1 जो है इसको अगर मुझे 0 बनाना है तो सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, क्या, कि x क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और कुछ भी रख देंगे तो हो जाएगा ये 0, नहीं हो पाएगा। जैसे मान लो 1 रख दिया तो ये तो 0 हो गया, 0 रखा तो माइनस 1 आ जाएगा, और माइनस 1 रखा तो माइनस 2 आ जाएगा, यानी कि और कोई तरीका नहीं इसको 0 करने का, एक ही तरीका है क्या, कि x को क्या होना चाहिए, 1। एक आंसर है, एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो जितने डिग्री होंगे उतने ही रूट्स भी होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, ये देखो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसमें क्या है, कितने डिग्री है इसके, डिग्री, इसकी डिग्री है 2, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि p1 रखो तब भी ये 0 आ जाएगा, और p माइनस 1 रखो तब भी ये 0 आ जाएगा, यानी कि जो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1 ये दोनों ही रूट हैं, ठीक है। यानी कि इसके जो रूट्स या जीरोस है ये क्या है, 1 और माइनस 1, ये दोनों ही जीरोस है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। जब हमें रूट नहीं पता होता है तो हम उसको एक सिंबल बोलते हैं कि देखो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसके 2 रूट होंगे, अल्फ़ा और
बीटा, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। अननोन जब रहते हैं तब उसको क्या बोलते हैं, अल्फ़ा और बीटा, और ये यही दोनों अल्फ़ा बीटा, इनमें से एक अल्फ़ा होगा, यानी कि 1 मान लो अल्फ़ा है, तो बीटा कौन होगा, -1। इस तरीके से ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि डिग्री 2 था तो 2 ज़ीरोस होंगे, कौन कौन, अल्फ़ा और बीटा। सॉल्व करने पे पता चलता है कि अल्फ़ा क्या है 1 और बीटा क्या है -1। उल्टा भी बोल सकते हो, इसको भी बीटा बोल सकते हो 1 और इसको अल्फ़ा बोल सकते हो, इसमें कोई वो गलती नहीं है, ठीक है। चाहो तो इसको पलट दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो किसी एक को मैंने अल्फ़ा बोल दिया, किसी एक को बीटा बोल दिया, तो इस तरीके से दो हमारे ज़ीरोस, दो रूट्स हैं इस तरह के पॉलिनोमियल के। चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसी तरह से। पी एक्स इज इक्वल टू, एग्जाम्पल ले लेते हैं, x3, ठीक है, माइनस x3 माइनस क्या ले ले, अरे क्यूब लिखना था ना, x3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2, ठीक है। इस तरीके का देखो मेरे पास एक पॉलिनोमियल आ गया है। अब इसको अगर ध्यान से देखो तो बताओ कितना डिग्री है इसका, इसका डिग्री है 3, ठीक है ना, दिख रहा है ना। हाईएस्ट पावर क्या है देखो, इसके पावर 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, हाईएस्ट कौन है 3, तो इसलिए इसका डिग्री क्या हो गया 3। तो अब इसमें जो रूट होंगे इसको हम ऐसे बोलते हैं कि अल्फ़ा एक है, एक दूसरा बीटा है, तीसरा क्या होगा गामा। अल्फ़ा बीटा गामा, इस तरीके से 3 रूट को एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि ये क्यूबिक है तो 3 रूट तो आएंगे, ठीक है, 3 रूट तो आएंगे। अब चलो देखते हैं कि ये जो 3 रूट है कौन कौन से हो सकते हैं और है भी या नहीं, ठीक है। तो मान लो पहले इसमें 1 रख के देखते हैं, ठीक है। P1 निकालते हैं, P1 क्या आ जाता है, P1 ये आ जाएगा हमारा 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। सॉल्व करने पे 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, देखो -2 से -2 गया और 1 से -1 गया, पूरा क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यानी कि ये एक 0 है, P1 एक 0 है। चलो P-1 रख के देखते हैं, ठीक है। तो -1 का क्यूब माइनस 2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस ऑफ -1 प्लस 2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, नीचे दिख रहा है, यस दिख रहा है, ये हो जाएगा क्यूब। देखो नेगेटिव का क्यूब करो तो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है ना। किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर तुम बढ़ा रहे हो n, ठीक है, और n क्या हो ऑड, n क्या हो ऑड, तो ये तुम्हारा -1 में इसी तरह से नेगेटिव में ही, ये हमेशा क्या रहेगा नेगेटिव में ही बाहर आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ -3 लिखा होता तो जो भी है ये इस 3 का पावर माइनस बाहर रहता, 3 का पावर n ऐसा हो जाता, ठीक है ना। ऑड है तो, ठीक है ना, ऑड है तो ये -1 का पावर ये क्या आ जाएगा -1 ही रह जाएगा, ठीक है। अगर इवन है तो क्या होगा, तब तो ये प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्योंकि ऑड है तो ये क्या आ जाएगा -1 रहेगा, उसके बाद ये आ जाएगा -2 और ये इसका स्क्वायर हो गया, देखो इवन है तो ये क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। तो -2 इंटू +1, ठीक है, और माइनस प्लस हो जाएगा +1 + 2, ठीक है। सॉल्व करने पे देखो क्या हो जाएगा -1 -2, ठीक है, +1 + 2, अगेन -1 है और +1 कट जाएगा, -2 और +2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी P1 भी हमारे क्या है एक 0 है, ठीक है। चलो और चेक करते हैं क्या और भी इसके अलावा 0 है कि यही 2 है, ठीक है। लॉजिक के हिसाब से क्योंकि डिग्री किया था 3, तो लॉजिक के हिसाब से इसके रूट भी कितने होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो चलो देखते हैं 3 है कि नहीं। एक और नंबर चेक करते हैं, P2 निकालते हैं, P2, ठीक है। तो P2 निकालेंगे तो 2 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, -2 + 2, ठीक है। ये -2 ये +2 तो पहले ही कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, -2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, यह हो जाएगा 8 - 4 2 जा 8, 8 - 8 क्या आ जाएगा 0, यानी कि P2 भी क्या आ रहा है 0 आ रहा है। आया समझ में, यानी कि ये 3 ऐसे वैल्यूज हमको मिल रहे हैं x के जिस पे ये पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल हमको दिख रहा है ये क्या दे रहा है, ये 0 दे रहा है। कौन से 3 वैल्यूज़ है, अल्फ़ा 1 पे दे रहा है, बीटा -1 पे दे रहा है और गामा
2 पे दे रहा है। 3 इसके रूट्स होंगे, कौन कौन से, अल्फा बीटा गामा, जो कि क्या क्या आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक -1 आ रहा है और एक 2 आ रहा है। आई बात समझ में, ऐसा होता है, ठीक है। तो चलो अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ मैं, ध्यान से समझना। पहले इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है। देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स है वो हमारे डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। लेकिन क्या जो टोटल नंबर ऑफ रूट्स है वो भी डिग्री के बराबर होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसमें कई बार दो तरह के आइडियाज़ होते हैं, मैं दोनों तरह के आइडियाज़ को डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। तो देखो पहला क्या है कि जैसे मान लो ये हमारा है पी एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ठीक है। तो इसको अगर ध्यान से तुम देखो, या इसको कहाँ यहाँ माइनस लिख दो, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखो तो ये क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab टाइप का फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये x -1 का होल स्क्वायर है। सॉल्व करके देख लो अगर कन्फ्यूजन है तो x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2ab x इंटू 1, देखो ये क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा ऊपर वाला, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हम इसको फैक्टराइज कर लें तो ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये पॉलिनोमियल, ये जो पॉलिनोमियल देख रहे हो इसको ऐसे लिख सकते हैं, आ रहा है कि नहीं समझ में, हाँ ठीक है। ये पॉलिनोमियल को क्या लिख सकते हो, x -1 का होल स्क्वायर px बराबर, ठीक है। अब देखो, अब इसको देख के मुझे बताओ कि 0 कब आएगा, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ x -1 और फिर x -1 इज इक्वल टू, इसको 0 लाना है, ठीक है। 0 लाना है तो मुझे जो भी x की वैल्यू आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट या 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्फा और बीटा। क्यों मैंने अल्फा बीटा लिखा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसकी डिग्री क्या है 2, यानी कि इसके रूट्स कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए, ठीक है, 2 आने चाहिए। अब देखते हैं, इसको इस तरीके से लिख लिया। अब देखो अगर 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके 0 आ रहा है, यानी कि या तो ये 0 रहा होगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 1, ठीक है, तभी तो 0 होगा। यहाँ देखो 1 रखोगे तभी तो 1 -1 0 होगा, ठीक है। और या तो ये 0 रहा होगा, ये भी यही कह रहा है कि x क्या होना चाहिए 1, यहाँ 1 रखोगे तभी 0 होगा। यानी कि 2 वैल्यूज़ तो आ रही है, एक 1 और दूसरा भी 1 ही आ रहा है, ठीक है। 2 वैल्यूज़ तो आ रही हैं, लेकिन वो दोनों वैल्यूज़ क्या है, बराबर है, समझ में आया। 2 वैल्यूज़ आ रही हैं और दोनों वैल्यूज़ बराबर है। क्यों, तो इस बात से हमारा जो डिग्री वाला कॉन्सेप्ट है वो कहीं गलत नहीं हुआ है, ठीक है। जितनी डिग्री होंगे उतने रूट्स हो रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो रूट्स इक्वल हो जा रहे हैं बाद में, ठीक है ना। रूट्स तो 2 हैं, देखो एक यहाँ से आ रहा है 1 और एक यहाँ से आ रहा है 1, यानी कि अलग अलग जगह से निकल के आ रहे हैं। तो जो रूट्स हैं वो तो है 2, ठीक है, लेकिन वो दोनों बाई चांस क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है। तो ये मत कहना कि अरे सर ये तो एक ही रूट आ रहा है, डिग्री 2 है, एक ही कैसे रूट आ रहा है, सिर्फ 1 रखने पे 0 हो रहा है, सिर्फ 1 रखने पे 0 हो रहा है, यानी कि एक ही रूट है और डिग्री 2 है, रूट 1 कैसे हो गया, सिर्फ 1 हमारा आंसर है, नहीं 1 2 बार है, ठीक है। 1 है आंसर पर 2 बार है, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें हम क्या है, 2 रूट आ रहे हैं अल्फा बीटा, जो कि दोनों ही क्या है 1। अब इसमें कोई लोग जो है ऐसा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, x इक्वल टू एक ही वैल्यू है, ये 1 ही है और यही रूट है, क्योंकि यहाँ जो ये कॉन्सेप्ट जो दिया गया है कि द नंबर ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डिग्री, इसमें मैक्सिमम रूट की बात करी गई है। मिनिमम तो तुम्हारे 0 भी हो सकते हैं, 1 रूट भी हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या होगा कि जैसे डिग्री क्या है, डिग्री 2 है, ठीक है, पर एक भी रूट नहीं निकलेगा, डिग्री 2 है पर एक भी रूट नहीं निकलेगा। इसको एग्जाम्पल से बताते हैं। ऐसा समझो कि ये तो तुम्हें खुद ही चेक करना पड़ेगा, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको और छोटा कर लेता हूँ मैं 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, हाँ ये देखो जो एक तुम्हें दिख रहा है पॉलिनोमियल क्या, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ठीक है। तुम अपने दोस्तों को दिखा लेना या जिसको भी दिखा लेना। इसमें तुम x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं बता पाओगे जिसमें कि px क्या हो जाए 0। px 0 कभी होएगा ही नहीं, ये कभी 0 पॉसिबल ही नहीं है 0 इसको कर पाना, ठीक है।
ये बात है। एक एग्जांपल ऐसे भी ले सकते हो, देखो जैसे x, ठीक है, यही एग्जांपल काफ़ी है, ठीक है ना। इसमें b² - 4ac, ठीक है, ये कभी भी 0 हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसमें चाहे जो वैल्यू रख लो x की, चाहे जो वैल्यू रख लो, ये 0 आएगा ही नहीं। ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है, ये 0 आएगा नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके जो अल्फ़ा बीटा है वो क्या आ रहा है, आ ही नहीं रहे, ठीक है, अल्फ़ा बीटा आ ही नहीं रहे, तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? कोई जीरोस नहीं होगा, ठीक है, कोई जीरोस नहीं होगा, ठीक है। तो कहोगे कि सर डिग्री तो आपने बोला था कि डिग्री जितने हैं उतने जीरोस होंगे, तो यहाँ तो 2 डिग्री है, उस हिसाब से 2 जीरोस होने चाहिए थे, 2 रूट निकलने चाहिए थे, बट आप कह रहे हैं कि इसमें तो कोई रूट निकलेगा ही नहीं, ठीक है ना, कोई रूट निकलेगा ही नहीं। तो इस तरह से बात कंट्राडिक्ट कर गई। पर देखो एक्चुअल में है ना क्या कि ये कॉन्सेप्ट मैंने बोला 2 मेथड से लोग सोचते हैं। पहला मेथड से सोचते हैं ऐसे, जो कि बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल सेट हो रहा है, ठीक है, और इसी मेथड से इसको भी समझ सकते हैं, बट कैसे समझेंगे अभी मैं तो थोड़ी देर में बताऊंगा। ये जो है 0 जिसके नहीं निकल रहा है, तो ये यहाँ पे ध्यान देखो कि जो रूट जो यहाँ पे रूल लिखा हुआ है वो ये लिखा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स जो है वो डिग्री के बराबर होता है। मिनिमम वो उससे 1 भी हो सकते हैं और 0 भी हो सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो हमारे रूट्स होंगे वो मैक्स टू मैक्स कितने आएंगे? अगर डिग्री 2 है तो मैक्स टू मैक्स कितने रूट आएंगे? 2 आएंगे। और मिनिमम कितने आ सकते हैं? 1 भी नहीं, ठीक है, हो सकता है 1 भी 0 नहीं है, जैसे इस वाले में है, ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम कितने आएंगे? 2 आएंगे। क्या अगर किसी का डिग्री 2 है तो क्या उसके 0 3 हो सकते हैं या 4 हो सकता है? नहीं, कभी नहीं, ठीक है ना। अगर डिग्री कितना है? 2 है, तो मैक्सिमम 2 ही रूट आएंगे, उससे ज़्यादा रूट्स नहीं आएंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू बताता है। क्या बताता है? मैक्सिमम वैल्यू बताता है, ठीक है ना। मिनिमम में 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। जैसे इस वाले में देखो 1 ही रूट आ रहा है ना, 2 है। मैं देखो दूसरे मेथड से अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये मत बोलना कि थोड़ी देर पहले सर आप ऐसे बोले थे और फिर अब ऐसे बोलना है। पहले मेथड से हम सोच रहे हैं तो अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स हैं और दोनों इक्वल हो गए। दूसरे मेथड से सोच रहे हैं तो 1 ही रूट आ रहा है, जो कि क्या है? 1, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जो पहला वाला मेथड है मुझे ज़्यादा वो बेटर लगता है, क्योंकि इस वाला कॉन्सेप्ट में जो हम कह रहे हैं ना कि रूट नहीं आ रहे हैं, एक्चुअल में रूट इमेजिनरी होते हैं। जब तुम जाओगे क्लास 11th 12th में तब तुम देखोगे कि इसके भी रूट्स निकल सकते हैं, लेकिन वो इमेजिनरी होंगे, ठीक है, इमेजिनरी मतलब वास्तविक नहीं होंगे, असली दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उस टाइप के रूट्स इसके निकलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हारे लेवल पे इसके रूट्स नहीं हैं, ठीक है। तो बोलोगे नो रूट्स या नो रियल रूट्स, ज़्यादा बेटर सेंटेंस होगा नो रियल रूट्स। नो रूट्स बोलेंगे तो वो 11th वाला पार्ट गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम बोलेंगे क्या? नो रियल रूट्स। क्यों? क्योंकि इमेजिनरी वाले सही आएंगे रूट्स, ठीक है, इमेजिनरी वाले आएंगे बट रियल वाले नहीं आएंगे, इसलिए साफ साफ बोलेंगे कि नो रियल रूट्स, ठीक है। ऐसे पॉलिनोमियल जिनका हम रूट्स ना निकाल पाए उसको हम बोलेंगे ना निकाल पाए, मतलब कि अपने अनएलिजिबिलिटी की वजह से नहीं, एक्चुअल में नहीं निकल रहा है तो ना निकाल पाए, ठीक है, तो उसको बोलेंगे कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है, यानी कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे, इसीलिए हम नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस तरह के पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे, ये मैं बता दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। पता नहीं तुम्हारे सिलेबस में है कि नहीं, मैं बता दूं मैं पहचानने के लिए, चलो बता ही देता हूँ, ठीक है। इसको मिटाता हूँ, देखो कैसे पहचानते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, px = ax² + bx + c, ठीक है। अब इसमें हमको क्या चेक करना है? b² - 4ac चेक करना है। इसको हमेशा क्या रहना चाहिए? > 0। अगर ये नेगेटिव हो गया, अगर ये कैसा हो गया? नेगेटिव आने लग गया, तो उस केस में रूट नहीं निकाल पाओगे, वो रूट क्या हो जाएंगे? इमेजिनरी हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं कि नो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो कैसे चेक करेंगे? देखो यहाँ पे b की जगह पे यहाँ पे कौन है? 2 है, तो b² यानी 2 का स्क्वायर -4, a की जगह पे कौन है? 1 है, a, c की जगह पे क्या है? 8, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, हो जाएगा 4 - 32, ठीक है। सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा -28। तो देखो नेगेटिव में आ गया ना, नेगेटिव में आ गया, ठीक है। इस वाले में क्या आ गया? नेगेटिव में आ गया, तो इसलिए हमको ये पता चल गया कि अच्छा नेगेटिव आ रहा है, यानी कि रियल रूट्स इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। आया बात समझ में? तो इस तरीके से चेक करते हैं, किससे? b² - 4ac से चेक करते हैं। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट।
ठीक है, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac को, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जब भी हमको चेक करना है कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो हमको चेक करना होता है डिस्क्रिमिनेंट। आई बात समझ में? तो चलो यहाँ पे रूट्स का सारा खेल ख़त्म हुआ। मुझे पता है मैंने ज़्यादा ही डिटेल में बता दिया यहाँ पे, तो हो सकता है तुम्हें कन्फ्यूजन हो, तो कमेंट में लिख देना, मैं बताऊँगा दोबारा से एक शॉर्ट वीडियो में कि कैसे कोई भी कन्फ्यूजन अगर है तो उसको क्लियर किया जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पे आता है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि इस वीडियो में इतना ही रखना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो आज के लिए इतना ही।